निसारा स्वानुभूत्य चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यज वन्दित सर्व सिद्धि दूषणो गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावड़ नमो सुखी शीर्ष में शादी ग्रंथ शादवाद के द्वारा वस्तु की सिद्धि। वस्तु की सिद्धि कैसे होती है और शादवाद क्या है? ये अपने आप बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया कि शादवाद के द्वारा अभी भी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और कर रहे हैं। और जितने जीवों को मोक्ष प्राप्त हो रहा है और होगा, वो सब एक शादवाद की ही देन है। एकांतवादी मरता है और शादवादी जीता है। एकांतवादी होता है वो सदाकाल मरण को प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त नहीं करता। जब तक अनेकांत स्वरूप वस्तु की खबर ही ना हो, अनेकांत स्वरूप वस्तु कैसे सिद्ध करनी है पता ही ना हो, तब तक अनेकांत स्वरूप वस्तु सिद्ध नहीं होती। वस्तु कैसी है? अनेकांत स्वरूप। और सोचता क्या है? एकांत है। क्योंकि एकांत से स्वयं मरता है, स्वयं दुखी होता है। अपन लोग आ गए थे यहाँ पर। कौन सा नंबर चला था अपन लोगों का? छठा स्टार्ट था। 5 हो गए थे कल। हम्म। अभी अपना तत्, अतत, एक, अनेक, एक वस्तु के दो दो धर्म हुए थे, है ना? अभी अपना चलता है सत असत। सत कैसे है, असत कैसे है? तो सत असत के अंदर चार चार गोल हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सत के, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव असत के। कोई द्रव लोक के अंदर कोई वस्तु असत हो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा से असत है। एक, कोई द्रव्य असत नाम का लोक के अंदर है नहीं। जितने द्रव्य हैं सब सत हैं। सब के सब द्रव्य सत। असत नाम का कोई वस्तु जगत के अंदर होती ही नहीं है। लेकिन मेरी अपेक्षा से परद्रव्य असत है। क्यों? कि मेरा कार्य मेरे से होगा, मेरे गुणों से होगा, पर से नहीं होगा। और मेरी अपेक्षा पर क्या हुआ? असत हुआ। तो कह रहे थे कि जब यह ज्ञान मात्र भाव 5 नंबर में जानने में आने वाले पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात द्रव्य, ज्ञात द्रव्य माने जानने वाला द्रव्य है, जानता है वो द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर, अपने आत्म द्रव्य को पर द्रव्य रूप माने, अंगीकार करे, तो क्या होता है? वो नाश को प्राप्त होता है। कहो तो मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है। तब जब वो नाश को प्राप्त होता है, दुखी होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्व द्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, अर्थात नष्ट नहीं होने देता इसको। जो अनेकांत है वो जीवित रखता है। अनेकांत तो ऐसी औषधि है भैया, जो पीले वही अमर, जो पीले वही अमर है। अगला बोले इसके अंदर, और जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य मैं ही हूं, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है। ये सारे द्रव्य के हैं, 6 द्रव्य पढ़ाए थे तेरे को हैं। और 6 द्रव्य में बताया था कि जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है। ये क्या है? इंद्रियों के द्वारा जानता है मात्र, और उसको लगता है इंद्रियां जानती हैं। और इंद्रियां जैसे जानते हैं ना, असद्भुत है। असद्भुत है मतलब तेरी सत्ता में है ही नहीं। इंद्रिया किसे जानेंगी? ये तो पर पदार्थों को जानेंगी, या तो शरीर को जानेंगी, इस शरीर से संबंध में जानेंगी। और जो ज्ञान है ये पर का ज्ञान है, ये असद्भुत है। ये तेरा ज्ञान है नहीं, तेरी सत्ता के अंदर है नहीं, ये तेरी वस्तु है नहीं। ये तो अपनी मानता है। क्यों? उन्होंने पहले नए के अंदर उड़ा दिया, असद्भुत है। क्या है? असतभूत। बाकी 6 नए जो ऊपर के हैं ना, ऊपर के 6 नए जो हैं, ये तो फिर भी गुण से, पर्याय से, निश्चय नए से आत्मा से संबंधित हैं। ये नीचे के 2 नए जो हैं, जो सद्बुद्ध हैं, वे कहते हैं वे तो तेरी सत्ता के अंदर है ही नहीं। और इंद्रियों का परिचय किसका है? सदाकाल।
इंद्रियों को कभी आत्मा का परिचय है, गुणों का परिचय है, गुणों का भेद का परिचय है। हो सकता है कि इंद्रियों को कभी भी उन गुणों का परिचय नहीं हो सकता। अपन लोग पूजा करते हैं ना, तो भगवान की तो कहते हैं ये भगवान जो मेरे मेरे पास है, मैं उससे पूजा करता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उन गुणों के द्वारा आपकी पूजा करता हूँ। तो चावल तूने चढ़ाए हैं, चावल तेरा है, सामग्री तूने चढ़ाई है, वो तेरा है, उससे पूजा हो सकती है। जब तक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आराधना ना करे तब तक पूजा कैसी होती है, ये तो बता। क्या है तेरे पास? लेकिन जिस चीज का परिचय होता है ना, नेत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा, तो उसको इसको कोई ज्ञान समझता है। अब अज्ञानी को ये नहीं पता कि ये ज्ञान तेरा अलग न्यारा है और इंद्रिय ज्ञान न्यारा है। अब खूब दीपक जला दो, यहाँ पर बहुत सारे प्रकाश कर दो सारे में, तो ऐसे प्रकाश से ज्ञान बढ़ जाता है क्या? अंधकार से प्रकाश में चले गए तो ज्ञान बढ़ गया क्या उससे? कि उस प्रकाश से ज्ञान नहीं बढ़ता जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। अंधकार के बीच में बैठे हुए भी अपने आत्मा ज्ञान हो जाए तो प्रकाश है। और प्रकाश के बाहरी प्रकाश के पुतल प्रकाश के बीच में बैठ करके आत्मज्ञान से रहित हो तो अंधकार में है। मुख्यता किसकी है? कौन है यहाँ पर जो जानता है? कौन है यहाँ? स्वामी तो इतना बढ़िया बताए कि केवली के सामने तीन लोग हैं, तीन लोग को जानते हैं। और ज्ञानी के सामने राग है, तो राग को जानता है। तो जो राजमल जी ने लिखे ना न, उसके अंदर राग को असद्भुत लिखा। यहाँ तो फिर भी लगा देते हैं, शुद्ध निश्चय के अंदर लगा देते हैं और व्यवहार के अंदर लगा देते हैं, जी की पर्याय में लगाते हैं। लेकिन राजमल जी तो उसको जीव का मान्य त्याग नहीं है, तो कहते हैं राग भिन्न है और जीव भिन्न है। और जबकि जो पहले नए लिखे गए हैं वो आचार्य देव के लिखे गए हैं, और बाद के ने राजमल जी पांडे जी ने लिखे हैं, ये पंडित के द्वारा लिखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने नए में बताया कि राग असद्भुत है। जिस राग को सद्भुत गिना है आचार्य देवों ने, उस राग को उन्होंने असद्भुत बताया कि राग तेरी सत्ता के अंदर नहीं है। तो राग को भी जानता है, राग भिन्न है। क्यों? क्योंकि वे नए ज्ञानी के पीछे लिखे हुए हैं। नए ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नए। नहीं होते। नए तो ज्ञानी को होते हैं, कि जानते हैं। इंद्रियां पर को जानती हैं, और इंद्र के द्वारा आत्मा नहीं जानने में आता। आत्मा तो आत्मा के द्वारा जानने में आता है, क्योंकि आत्मा ही जाननहार है, आत्मा ही जानकार है यहाँ पे। आत्मा को मजबूरी में इंद्रिय में जानना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आत्मा स्वतंत्र तो जानता है। तो कह रहे हैं जब ये ज्ञान मात्र भाव स्वे द्रव्य ही मैं हूं, अर्थात सर्व द्रव्य आत्मा ही है, इस प्रकार पर द्रव्य को ज्ञात द्रव्य से मानकर, अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर द्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ, अर्थात आत्मा पर द्रव्य रूप से नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। दो लिए कि भैया दोनों के अंदर क्या लिया। पहला तो मान रहा था ज्ञात द्रव्य को पर द्रव्य है, और दूसरे में मान रहा है पर द्रव्य को ज्ञात द्रव्य है। डिफरेंस समझ में आया दोनों लाइनों के अंदर? पहले जो लाइन दी उसके अंदर लिखा कि स्व द्रव्य से जिंदा रहता है, स्वतत्व से। और दूसरे लिखा पर तत्व इस रूप नहीं होता, इससे जिंदा रहता है। पहले लाइन में क्या उसने ज्ञात द्रव्य को परद्रव्य मान लिया, मैं परद्रव्य रूप हूं। तो उसे समझाया कि तू परद्रव्य रूप नहीं है, तेरा स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य दो बोलिए, स्वद्रव्य के सत्व और परद्रव्य से स्वद्रव्य से सत और परद्रव्य से तो सत असत। स्वद्रव्य से अस्थि, परद्रव्य से नास्ति। नास्ति। तो पहले में लिया ज्ञात द्रव्य को परद्रव्य माना, और दूसरे में लिया परद्रव्य को ज्ञात द्रव्य मान लिया। तो परद्रव्य को ज्ञात द्रव्य माना तो कह रहे असत है, और ज्ञात द्रव्य को परद्रव्य माना कि भैया तेरे ज्ञात द्रव्य जो है ना वो सत है, तो उसे परद्रव्य रूप क्यों मानता है? इस तरह दो बोल इसके अंदर आए हैं
किसके? द्रव्य के। द्रव्य, चार चार बोले, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो सत असत के हैं। तो द्रव्य के ऊपर दो बल आए, सत के और असत के। अब किसके ऊपर आएंगे दोनों बोल? क्षेत्र के ऊपर। क्लियर हो गया? द्रव्य का क्लियर है ना, दोनों द्रव्य दोनों बोल। क्षेत्र, जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण, ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के। परिणमन के कारण, पर पदार्थों के नहीं, ज्ञेय पदार्थों के, जो पदार्थ ज्ञान में चल रहे हैं उनके परिणमन के कारण, पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्व क्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता है। इसका स्व क्षेत्र क्या है? कि ज्ञान इसका स्व क्षेत्र है। और ज्ञान को क्या मान लेंगे? पर क्षेत्र मान लिया है ना। ज्ञान मात्र पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों से, पर क्षेत्र से ज्ञान को सत्य मानता है? ये धर्म पैदा हो गए नए नए, तो कहते हैं कि ये पर ना हो तो ज्ञान जाना है कैसे? इसलिए पर से, पर के द्वारा ज्ञान जानता है। पर क्षेत्र में रहे हुए वस्तुओं से ज्ञान ज्ञान जानता है। ज्ञान जाना है कैसे? नहीं तो किसे जानेगा ज्ञान? यदि बाहर में सारी वस्तु हटा दो तो ज्ञान को जानेगा नहीं जानेगा? बाहर की जितनी वस्तुएं सब हटा दो भैया, सब 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 हटा दो, तो बताओ ज्ञान को जानेगा नहीं जानेगा? कि भाई साहब ज्ञान स्वयं जाननहार है। ज्ञान पर के कारण जाननहार नहीं है। ज्ञान पर को जाने, कम जाने, नहीं जाने, इससे ज्ञाननहार नहीं है। ज्ञान स्वयं से ही जाननहार है। हैं? चीनी रखे हो ना, चीनी रखे हो ना पास। चीनी को कोई प्रयोग करे तब चीनी है, कि प्रयोग ना करे तब भी चीनी है? प्रयोग ना कर तब भी चीनी, चीनी तो चीनी है। चीनी तो चीनी है, कहा ना आपने, चीनी तो चीनी है, तो वो तो वही है। क्या द्रव्य तो क्या द्रव्य है। पर द्रव्य कम जानने में आए कि ज्यादा जानने में आए, वो जाननहार तो तीन लोग का नाथ है, सो है। कहते हैं कि पर क्षेत्र से ज्ञान को सत्य मानता है और अंगीकार करता है, पर क्षेत्र से, पर काल से, पर भाव से उससे नाश को प्राप्त होता है। तब उठाते हैं कि भैया तेरा क्षेत्र, तेरा स्व क्षेत्र क्या है? हैं? क्षेत्र को बोलते हैं खेते। प्राकृत के अंदर खेत है। तेरा तेरा खेत, खेत कौन सा है तेरा? जो खेत बोलते हैं ना, इसके अंदर खेत है तेरा, ये खेत है तेरा, ये खेत है। खेत का मतलब होता है क्षेत्र। और जो खेत बोलते हैं प्राकृत का शब्द है खेत। कितने बीघा खेत है भाई तेरा? खेत है माने कितना क्षेत्र है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना वर्ग मीटर है, कितना कितना बीघा है तेरा प्लॉट। तो बीघा है माने वो क्षेत्र कितना है तेरा। ये जो हिंदी में कहते हैं ना, वो संस्कृत में क्षेत्र शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन प्राकृत शब्द तो बहुत इजी होते हैं लैंग्वेज, तो उसमें खेत शब्द है वो। तो तेरे ज्ञान का क्षेत्र कितना है? जय तेरे प्लॉट का एरिया है भैया, तेरे प्लॉट का एरिया इतना है, इससे बाहर नहीं है, और अंदर का एरिया तेरा है। तो तेरा स्व क्षेत्र क्या है? तो कहता है तेरा ज्ञान मात्र ही स्व क्षेत्र है। ज्ञान से निकाल सिद्ध करते हैं ना। और ऐसा स्व क्षेत्र अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ जब अपने क्षेत्र देखता है, अपना द्रव्य देखता है, तो जो अनेकांत है वो जिंदा रखता है, नष्ट नहीं होने देता। अनेकांत कहता तू स्व क्षेत्र से है, पर क्षेत्र से नहीं है। पर क्षेत्र से नहीं है। अभी लोग अनेकांत के लिए क्या है कि भैया नमस्कार करो सबको, कोई भी आ जाए, भैया श्वेतांबरी आ जाए, मुंह पट्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम तो अनेकांतवादी हैं भैया, हम तो सबको नमस्कार करते हैं। इसका नाम अनेकांत नहीं है, उसका नाम फुजड़ीवाद है। स्वामी जी कहते हैं फुजड़ीवाद है। हम भैया जो दिगंबर है उसे नमस्कार करते हैं, और जो दिगंबर नहीं है उसे नमस्कार नहीं करते हैं, ये अनेकांत है। एक दुनिया नमस्कार कर रही है, इन्हें तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? हाथ जोड़ दोगे क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे को? क्या से नमस्कार कर दोगे तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? है? देखो दुनिया तो पीछे घूम रही है। कि भाई साहब इन्हें नमस्कार, मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करने से हमारा श्रद्धान भ्रष्ट होता है। और ये बात हमें आचार्य कुंद देव ने सिखाई है, ये किसी और ने सिखाई। भगवान की वाणी में सुन करके कुंद देव ने सिखाई है कि मिथ्या दृष्टि की विनय करने से
मिथ्या दृष्टि की बिना करने से। विनय मिथ्यात्व भी है, और विनय सम्यक्त भी है, विनय गुण भी है। विनय के दो भेद लिए, मिथ्या दृष्टि की विनय और सम्य दृष्टि की विनय। और सम्य दृष्टि की विनय के दो भेद लिए, एक तो निश्चय विनय, एक व्यवहार विनय। और जो व्यवहार विनय सम्य दृष्टि की है, वो सबके प्रति बराबर है, ऐसा नहीं है। वो जो सम्य दृष्टि है, उनके प्रति विनय। मिथ्या दृष्टि की भी ऐसी विनय करता हो, ऐसा नहीं है कि सब नमस्कार कर रहे तो हमने नमस्कार कर दिया। जरा सी प्रशंसा मन में आ जाए इन कुदेव कुशास्त्रों के प्रति, तो अनुमोदना का भाव लग जाता है उसके अंदर। तो मिथ्या मिथ्या का भाव लगता है, मिथ्यात्व का। और ज्ञानी मोह के पाप के प्रति बहुत सावधान है। चारित्र मोह का पाप तो कदाचित उसको लगे, उसके प्रति थोड़ी बहुत सावधानी भी हो, लेकिन मोह का पाप जो है, ये सबसे बड़ा बाप है, पाप है। मोह पाप का बाप है, इसका दादा है मोह। इसलिए मोह के प्रति बहुत सावधान है। और इन इन मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करने से ये मेरा मोह बढ़ता है, मेरा नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं नमस्कार नहीं करता। क्या बिगड़ता है? मेरा सब बिगड़ जाता है भाई साहब। तुझे नहीं पता ना, तू स्वाध्याय नहीं करता। स्वाध्याय करे तो पता लगे कि क्या बिगड़ता है। क्यों? स्वाध्याय करे तो पता लगे क्या बिगड़ता है। परिस्थिति देख ली, तो देख कर आपको बच गया। क्या बिगड़ा भैया? मैं देख के कुछ कहा थोड़ा ना, ना कुछ कहा, ना कुछ करा, ना कुछ कहा थोड़ा ना है। बस देखी तो है, और ना कुछ फर्क पड़ा, किसी को पता भी नहीं लगा। तो बता, पाप हुआ कि नहीं हुआ? एक एक क्रिया को भैया बड़ी सावधानी से, कहीं भी कोई इंद्रियों का प्रयोग भी हो तो बहुत सावधानी से, और अपने श्रद्धान का प्रयोग हो तो बहुत सावधानी से। ये श्रद्धान के प्रयोग से ही मिथ्यात्व बनता है, और श्रद्धान के प्रयोग से सम्यक्त होता है। क्या कहा? श्रद्धान के, प्रयोग से। हाँ, श्रद्धांग का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि यहीं से मोह मोह बचता है। ये कि किसी को भी नमस्कार कर दिया, कहीं भी कर दिया, किसी को मान लिया, रामलीला देख ली, रावण देख लिया, है ये अष्टमी देख ली, दुर्गा देख ली, ये देख ली, या कोई भी कुमत का प्रभावना कर दी, या अपने आप ये मिथ्या दृष्टि हैं उनकी प्रभावना कर दी, पद्मावती पूज ली, या अपने आप जो जो तत्वों की प्रभावना नहीं करते उनको नमस्कार कर दिया। इन सब से अपने श्रद्धान का जो मोह मोहनीय कर्म है ना, वो पुष्ट होता है, वो पुष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जी को नमस्कार नहीं करता। या अनेकांत ऐसा नहीं कि सब कुछ कहीं भी कुछ भी लगा दोगे। अनेकांत मतलब जो है वही लगेगा, उसके अलावा अन्य नहीं लगेगा। इसका नाम अनेकांत है। और देखो, बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होते समझ जाता है ये मेरे दादा हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ समझना शुरू कर देता है, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये ताऊ हैं। वो समझ जाता है सब चीज़ें। थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा भी बड़ा हो तो समझ जाता है। वो समझता है कि ये चाचा की अपेक्षा में भतीजा हूँ, मामा की अपेक्षा भांजा हूँ, माँ की अपेक्षा बेटा हूँ, दादा की अपेक्षा पोता हूँ, नाना की अपेक्षा देता हूँ। वो सब अपनी समझ अपेक्षा समझ जाता सबकी सब। वो 2-3 साल का बालक समझ आता है सारी इच्छाएं अपेक्षाएं, कि मैं कौन हूँ, ये मुझे भांजा कह रहा तो क्या अपेक्षा है, भतीजा कह रहा तो क्या अपेक्षा है, बेटा कह रहा तो क्या अपेक्षा है। सब समझ जाते हैं, समझ जाता सारी अपेक्षाएं। अब समझ जाते। सारी अपेक्षाएं अपेक्षा समझ जाता है, पहले बच्चे छोटा था। तो यहाँ वही तो समझा रहे हैं। तो यहाँ मूर्ख बन जाता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। वो 3 साल के बालक, 2 साल के बालक के समझ में आ गया। अब तू नहीं समझ पा रहा, बताओ क्यों? क्योंकि तेरे मोह का उदय है, इसलिए ये मोह समझने नहीं देता। यहाँ पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो हमें तो पता है सब, बस ऐसी बातें करने लगेगा। इसलिए स्व क्षेत्र से अस्तित्व को प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिंदा रखता है। अनेकांत जो है ना, ये जिंदा रखता है। अब कोई भी गुण से उसकी अपेक्षा से कहोगे तो समझ जाएगा कि मैं ऐसा हूं। जनागम में तो जीव को मूर्तिक बताया, मूर्तिक। कि और विवक्षा क्या है उसकी, अपेक्षा क्या है उसकी, कि सिद्ध भगवान अमूर्तिक हैं, और कर्म तेरे साथ लगा हुआ है तो मूर्तिक है। अब अगर विवक्षा ना समझे तो लड़ पड़े, लड़ पड़े। अन्य मति रेफरेंस निकाल लेंगे इसके, देखो 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 मूर्तिक लिखा, हम भी तो कह रहे थे मूर्तिक है, मूर्तिक है, मूर्तिक है, और एक मूर्तिक है। तो मैं आपको शास्त्रों के हवाले दे सकता हूँ इसके अंदर, अपने शास्त्रों के आचार्यों के, कि मूर्तिक लिखा जीव को। अनेकांत से ही सिद्ध होगा। लेकिन सर्वथा लगा दोगे तो काम खराब हो जाएगा। किस अपेक्षा से, किस न्याय से, किस न्याय से क्या बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इतनी बात तो ना समझे तो अनेकांत कहाँ समझ में आएगा भाई तेरे।
तो अनेकांत का मतलब ही समझ नहीं आता, अनेकांत कहते किसे हैं भैया, धर्म कैसे समझ में आएगा। अनेकांत ही जिलाता है, अनेकांत प्राण है और नष्ट नहीं होने देता। अगला है, इसमें आता है ना, पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर। देखो कितना बढ़िया बात है ये। और जब वह ज्ञान मात्र भाव स्व क्षेत्र में होने के लिए, रहने के लिए, परिणमन करने के लिए पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकारों के त्याग द्वारा, अर्थात ज्ञान में जो पर क्षेत्र से रहे हुए ज्ञेयों का आकार आता है, उनका त्याग करके ज्ञान को तुच्छ करता हुआ नाश करता है, तब स्व क्षेत्र में रहकर ही पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से, उस ज्ञान मात्र भाव का पर क्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने। देता। अभी आएंगे कलश 14 जब आएंगे ना, तो जो मानता है पशु है, अज्ञानी को पशु की उपमा दी। और ज्ञानी जानवर तो समझदारी से काम करते हैं, समझ के काम करते हैं, और अज्ञानी तो मूर्खता वाले काम करते ही है बिना समझे। ये शास्त्र जब तक ना पढ़े तब तो समझ नहीं आती। वो ठीक है, ज्ञान से, इस शास्त्र ज्ञान से सब में ज्ञान नहीं उपजता, लेकिन इस शास्त्र ज्ञान के अंदर इतनी बात ना समझे तो सब में ज्ञान नहीं उपजता। बराबर है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। आचार्य कुंदन देव ने ये बात बताई है कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, बराबर है, हम भी जानते हैं। लेकिन शास्त्र के द्वारा इतनी बात भी मिनिमम ना समझे तो भी ज्ञान नहीं है। ये तो मिनिमम से मिनिमम कोर्स है जो बता रहे। अब इसको भी कोई आड़ लगाए, टांग लगाए, ना समझना चाहे और बुद्धि में मूर्ता रखे, तो तेरा मोह तीव्र है भैया, तुझे भी समझ में बात आने वाली है नहीं। ये तो मोह, स्वामी जी को देखो तो जिनके मोह मंद पड़े थे उन्होंने स्वामी जी को समझना शुरू कर दिया। दुनिया तो विरोध में उतर गई, विरोध विरोध विरोध। लेकिन जिनकी थोड़ी कषाय मंद थी और जिनका मोह मंद पड़ना था, जिनको निकलना था, उनके दिमाग में आया कि बात क्या है भाई, क्या कह रहे हैं, समझना शुरू कर दिया। कह रहे जब यह ज्ञान मात्र स्व क्षेत्र में रहता है, ज्ञान स्व क्षेत्र में रहता है कि पर क्षेत्र में रहता है, बताओ जी। अपना क्षेत्र छोड़ता है कभी ज्ञान? नहीं छोड़ता। और अपने क्षेत्र के अंदर रहते हुए पर क्षेत्र में जो गे हैं वो ज्ञान में झलकते हैं, तो इसको अपना क्षेत्र छोड़कर पर क्षेत्र में जाता है कि यहीं झलकते हैं? पर द्रव्य झलकते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ करके पर द्रव्य जानने जाता है कि यहीं बैठे बैठे सारे द्रव्य झलकते हैं इसके ज्ञान के अंदर? ये बैठे बैठे सकते हैं इसके ज्ञान के और अंदर। सर्वज्ञ देव सिद्ध भगवान बैठे ना सिद्ध शिला के ऊपर, तो सिद्ध शिला के ऊपर बैठे, वहां बैठे बैठे तीन लोग तीन काल ख्याल में आ रहा, कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। बिना कहीं जाए। जैसे राजा एक जगह से राज्य करता है, कहीं जाता आता नहीं है, वहीं से राज्य शासन चलता है उसका, इसी तरह ज्ञान का शासन भी एक जगह बैठ के चलता है। और जो पर क्षेत्र में रहे हुए गे हैं, कोई भी हैं, वो जानने में आए, तो उन गेयों के आकार द्वारा वो समझता है मैं तो इतना ही हूँ, बस इतना मात्र हो गया, गे मात्र हो गया, और ज्ञान को तुच्छ समझ लेता है, लिखा ना, ज्ञान को तुच्छ करता हुआ। ज्ञान को, तुच्छ करता हुआ। हो तो राजा, तीन लोग का अधिपति हो, और अपने को भिखारी मान ले और भीख मांगे उसकी, तो कहते हैं तू तुच्छ करता हुआ। तू कौन है कि तीन लोग का राजा है, तीन लोग का नाथ है, हैं, तीन खंड का अधिपति है, छह खंड का अधिपति है, और तू कर क्या रहा है? वो रामचंद्र जी थे ना, या फिर इसलिए आपको लगता है ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन ऐसा वो दृष्टांतों में लिखा। अब रामचंद्र जी थे ना, छाई समष्टि जी थे ना, थे कि नहीं? हाँ। और 6 महीने तो लाश लेके सिर पे घूमे कि नहीं घूमे? हाँ, लक्ष्मण की। उन्हें पता नहीं था अंतर मुड़ पे जी पैदा हो जाएगा इसके अंदर, इस देह के अंदर, और इसमें जी पैदा होकर बहुत दिक्कत हो जाएगी, जीव हिंसा होगी, उन्हें नहीं पता था इस बात का। वो 6 महीने तक लाश लेके घूमे कि नहीं घूमे उनकी? ये प्रथमन योग के लिए नहीं है, प्रथमन योग सीखने के लिए है। अब लगता है भैया कि लोग ऐसे नहीं करते होंगे। ऐसा भी होता है कि तीन लोग, खंड का अधिपति हो और अपने को पागल में भिखारी भीख मांगनी शुरू कर दे। अब ये राजा रामचंद्र जी
वो भरत की उसकी लक्ष्मण की लाश कंधे पे लेके 6 महीने तक घूमते रहे, और खिला रहे, उसको पिला रहे, सब काम कर रहे साथ में, उसके कपड़े पहना रहे, नहला रहे, धुला रहे, सब काम कर रहे, कब तक? 6 महीने तक। अब वो आया, वो उसने बैल के उल्टा खेत वो बांध रखा, हल। हल पीछे बनता है, उसने आगे बांध रखा है। कहने तू, अब रामचंद्र जी बोले उससे कि तू हल उल्टा बांध रखा तूने, और एक वो पत्थर के ऊपर बीज बो रहा और पेड़ उगा रहा। कह रहा तो दिमाग खराब, पत्थर पे कहीं बीज उगते होंगे? है। और एक वो पानी को बिलो रहा, कह रहा पानी में से कहीं मक्खन निकलता होगा। है तो रामचंद्र जी के तो सिखाने के लिए कर रहे थे सब लोग काम। तो कहने लगे कि आप क्या कर रहे हो, ये जो उल्टे काम आप हमें बता रहे हो, ये आप भी तो उल्टा काम कर रहे हो। तो कौन थे वे? रामचंद्र जी। अच्छाई साइड से सुनो मजबूर। दृष्टि जी, ऐसी दशा हो जाती है कर्म को में जी होगी, लेकिन वो सचेत की कहने हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो काम उल्टा है। ये उल्टा काम नहीं करना। तो उसको फिर जला दिया, उसके देह को विसर्जन कर दिया उसका। ऐसा लगता है कि परिक्षेत्र में रहे हुए गेयों से ज्ञान की कल्पना नहीं करता, लेकिन अज्ञानी ऐसी कल्पनाएं करता है और ज्ञान को तुच्छ करता है, अपनी प्रभुता को भूल जाता है और तुच्छ करता हुआ ज्ञान को नाश करता है। जबकि सर्वज्ञ का आगम है कि ज्ञान जानता है, पर में जाकर नहीं जानता, पर क्षेत्र से घटता नहीं है, पर क्षेत्र से बढ़ता नहीं है, स्व क्षेत्र कभी छोड़ता नहीं है। कौन? ज्ञान अज्ञान। सवारी आत्मा। ये आचार्य कितना अभ्यास कराते हैं बारंबार, देखो शुरू से लेकर अब तक कितना अभ्यास करा रहे हैं इस जीव को, किस तरह अपना अपनी पता लग जाए कि मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है, दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे हैं। इतने की बात इसको पता पड़े तो इसको भान है थोड़ा बहुत इसको कि मैं कौन क्या। समझा? ये ज्ञान है, उन ज्ञों के द्वारा नश का नाशवान मानता हुआ। तब कह रहे हैं स्व क्षेत्र में रह के ही पर द्रव्यों के गेयों के आकार रूप परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से। अभी अपन बैठे हैं और अपन जान सकते हैं अभी कितनी जमीन है, कितना बड़ा बीघे है, कितना बड़ा एरिया है, सब देख सकते हैं ना अपन लोग आँख से। देख सकते हैं ना, ये बिल्डिंग है, मकान है, गाड़ी, सब देख सकते हैं ना। तो देखने से मेरी हो जाती है क्या सब चीजें? जितना जो देख लिया उतना मेरा। है, ऐसा हो सकता है कि जितना देखा वो सब मेरा? ऐसा नहीं होता भैया, क्योंकि ज्ञान जो है वो स्व क्षेत्र में रहता है, और पर क्षेत्र में रहे हुए जो गेय हैं उसमें आकाश झलकते हैं, लेकिन झलकने से ज्ञान उन रूप परिणमन नहीं करता। ज्ञान पर क्षेत्र में जाता नहीं है और पर क्षेत्र को परिणमन करता नहीं है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, और स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी छूटता नहीं है, स्वभाव उसे कहते हैं जो बदलता नहीं है, स्वभाव उसे कहते हैं जो बिगड़ता नहीं है। सूर्य में से प्रकाश करने का स्वभाव है, कभी रुका है? रुक सकता है, बदल नहीं हो सकता सकता। है, बिगड़ सकता है, कुछ हो सकता है उसके अंदर। कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञान, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, वो ज्ञान की पर क्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित होती है और स्व क्षेत्र से अस्थि प्रकाशित होती है। इसका नाम है अनेकांत, और अनेकांत उसे अपना नाश नहीं होने देता। स्व क्षेत्र से अस्थि और पर क्षेत्र से नास्ति। स्व द्रव्य से अस्थि, पर द्रव्य से नास्ति। नास्ति। अब इस शरीर के परमाणु अनंत होंगे। अब बताओ मैं व्यवहार से करता इनका हूं कि नहीं हूं? व्यवहार से शरीर का करता मैं हूं कि नहीं हूं? कि देह के कार्य को करता मैं किस हूं कि नहीं हूं? कि भाई साहब, तुझे इसका कर्ता होने के लिए ज्ञान को छोड़कर इसमें जाना पड़ेगा। तुझे पुद्गल में जाना पड़ेगा, पुद्गल होना पड़ेगा, तब तू काम कर सकता है इसका। और तू अपना क्षेत्र छोड़ नहीं सकता। तो पर अपना क्षेत्र ना छोड़ने से तू ज्ञान क्षेत्र में रहता है, भले ही एक क्षेत्र में रहते हो कि शरीर कर्म और तू एक, और राग, मैं, राग, कर्म और शरीर एक क्षेत्र में रहने पर भी सबके क्षेत्र न्यारे न्यारे हैं, सबका काम अपना अलग अलग है। अभी तो अपना डिसाइड कर सकते हैं ना अपन लोग, पहले तो था नहीं। अपना एक प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर है, ग्राउंड पर सेकंड थर्ड या 10 फ्लोर है ना? कितने फ्लोर है? 10 फ्लोर है। और एक प्लॉट कितना है? प्लॉट एक है। और मंजिल कितनी है? 4 है, 6 10। है। और सबकी रजिस्ट्री अलग अलग है। और प्लॉट नंबर क्या है?
एक ही है ना लॉट नंबर भी। और मकान सबके अलग अलग है कि नहीं है? एक ही रोड के ऊपर सबके न्यारे न्यारे हैं, और वहां कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ एक क्षेत्र में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं कि तेरा ज्ञान, ये राग, ये कर्म, ये नौकर्म, हम्म, सब एक क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन एक क्षेत्र में रहने पर भी सब न्यारे न्यारे हैं कि नहीं है? ये सब एक हो गई है। यहाँ तो पूरा नहीं आया है कि भैया सबकी फ्लोर अलग 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 हैं। कि वहां भैया न्याय भूल जाता है। चल अब जा आ गया काल की बात। द्रव्य की बात गई, क्षेत्र की बात गई, काल। इसका काल कौन सा है, ज्ञान का काल कौन सा है, और गेहूं का काल कौन सा है, उसके बारे में बताते हैं देख। हम्म। बोलते बोलते थकान हो जाती है। थोड़ा सा आराम करना पड़ता है। तो क्या आचार्य देव ने इतना माल दिया ना, करे क्या बताओ। आचार्य देव ने इतना माल दिया, ऐसा लगता है समझ लो, ये समझा दो वास्तव में। जीव इतनी बात समझ जाए तो आनंद से भरपूर हो जाए। सर कोई कोई समझेगा, सबके समझ में नहीं आएगा। सुनता कोई सुनेंगे ही नहीं, और सुनने वालों में भी बहुत कम समझेंगे। लेकिन कोई तो समझेगा ना भाई। है, हम तो मिश्री उसके लिए बेचते हैं जो चखेगा। अब गधा मिश्री खा के मर जाए तो उसके लिए मिश्री नहीं है। तो मिश्री उसके लिए जो चखेगा और मजे लेगा, आनंद करेगा। जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्व अलंबित पदार्थों के विनाश के काल में, पहले क्षेत्र आया था, पर क्षेत्र के विनाश के काल में, पर द्रव्यों के विनाश के काल में, पर काल के विनाश के काल में। अब शरीर का काल है ना, इसका स्वकाल है कि नहीं है शरीर का? शरीर का काल स्वकाल है कि नहीं है? तो काल है। ये इसके परमाणु कब राख बनेंगे, तो स्वकाल है कि नहीं है इनका? ये हाथ कब तक रहेगा, बाल कब तक रहेंगे, पैर कब तक रहेंगे, इनका स्वकाल है कि नहीं है कि एक एक परमाणु का? तो काल है। अब ये कहते हैं पूर्व अलंबित पदार्थों के विनाश काल में, पूर्व में जिनका अवलंबन किया था, ऐसे गेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर, अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वकाल से, ज्ञान के काल से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। देता हूँ। एक व्यक्ति ने धन कमा लिया बहुत सारा, 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, है ना। अब आगे बहुत सारे। अब क्या था उसके ज्ञान में, गेय बना था ना उनका, क्योंकि नोट तो उसके कभी हुए नहीं थे, तो धन संपदा उसकी कभी हुई नहीं थी। वो तो गे बना था ज्ञान में उसके, 100 करोड़ हो, चाहे 200 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो, कोई भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, तो ज्ञान में गे बना था ना उसके। अब जब उसका स्वकाल आया तो वो गया। जब वो गया तब उसके ज्ञान में गे बना जाने का, ये जा रहा है। पहले गे बन रहा था आ रहा है, अब ये बन रहा है जा रहा है। पर वस्तु जा रही है, पर वस्तु आ रही है। लेकिन उसने क्या समझता है कि मेरा नाश हो गया इससे, ये जो धन गया है इससे मेरा नाश हो गया, और जो ज्ञान, जो ये धन जो आया है इससे मेरी बढ़ोतरी होगी। एक खिलाड़ी बन गए बड़े बड़े भैया, और वो खिलाड़ी बन गए, गायक बन गए बड़े बड़े, तो अपनी सोचते हैं कि हम बड़े बन गए। अब काल में उसका जाना हो जाता है, तो सब प्रसिद्धि का, यश का, अपयश का सब जाना हो जाता है। तो इसको चित्त में खेद घिन होता है, क्यों? क्योंकि उनसे अपने सत्व पन्ने की कल्पना करता है। ये लिखा वो पर काल से तेरा सत नहीं है, वो तेरे ज्ञान में गे बना है, वो बात बराबर है। लेकिन ज्ञान में गे बनने से तेरा बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। और ज्ञान में गे बदलने से तेरा घट गया हो, ऐसा भी। नहीं है। ज्ञान की संपदा गे है। गे सदाकाल बनेंगे, ऐसा कोई काल नहीं रहेगा जो गे ना बने। धन तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, शरीर कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, बाह्य संपदा कभी रहेंगी कभी नहीं रहेंगी, लेकिन गे तो कोई ना कोई भाई साहब बनेगा ही बनेगा। ज्ञान का स्वभाव गे, गे गे रूप झलकाना है, उन रूप होना नहीं है। स्वभाव क्या है ज्ञान का? पर वस्तुओं को झलकाना कि पर वस्तु रूप होना? पर वस्तु को झलकाना।
अय्यपर वस्तु को अपना मानता है। क्या वो दर्पण के सामने स्त्री, एक सुंदर स्त्री आई और आके अपना में श्रृंगार करा, 2-4 घंटे बैठी, और दर्पण भी खुश हुआ कि भैया सुंदर स्त्री आ गई भाई। और जब वो अपने टाइम पे गई तो दर्पण दुखी हो गया, कहने लगा बताओ स्त्री चली गई, इतनी बड़ी स्त्री बैठी थी, कोई बात है? दर्पण दुखी होना शुरू हो गया। तो बताओ, दर्पण से पूछो कि भाई वो स्त्री तेरी थी, जिस समय झलक रही थी उस समय तेरी थी, जिस समय तेरी गई उस समय तेरी थी, तो तू दुखी सुखी क्यों होता है? तो आनंद मगन रहे। इसका नाम है अनेकांत। अपनी भी गाड़ी मार दे ना, नई गाड़ी लाया हो मार दे तो वो इतना आग लग जाती है अंदर में, भैया इसने मेरी गाड़ी मार दी, ऐसा करके लड़ाई हो जाती है, बंदूक निकल जाती है इस बात के ऊपर तो। है ये ज्ञान मात्र भाव पूर्व में जो अवलंबित का पदार्थ थे, जिनका अवलंबन ज्ञान में था, जो गेय में झलक रहे थे, जब वो गेय में विनाश हुए, गेय बदले, तो वो ज्ञान को मानता है ज्ञान का नाश हुआ। तो ऐसा जानने से वो नाश को प्राप्त होता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि ज्ञान का स्वकाल तो मेरा काल है, मेरे ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान में है, और मेरा नष्ट भी ज्ञान से होगा, पर पदार्थों से ना मेरी उत्पत्ति है ना नष्ट होता, अस्तित्व गुण है मेरा, ऐसा ज्ञान से सदाकाल सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत जिंदा रखता है, नष्ट नहीं होने देता। हम्म, देखो पहले एक और पढ़ लेते हैं ना। अब प्रकार, और जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के अवलंब आलंबन काल में ही मात्र गेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सत्पना मानकर अंगीकार करके अपना नाश कर, उसने क्या करा था कि पर पदार्थ जा रहे थे तो उनके काल के कारण अपना नाश मान रहा था। ये कहता है कि ये ज्ञान में आ रहे हैं मेरे तो अच्छा है भैया, ये ज्ञान में आते रहे तो अच्छा है। तो उनके द्वारा अपना ज्ञान का सत्य मानता है, ज्ञान का अस्तित्व मानता है गेय पदार्थों से। इसका मतलब है ज्ञान को नाश का प्राप्त कराता है। एक ज्ञान को नष्ट समझ रहा था गे जाने से, एक ज्ञान को पूरा समझ रहा है गे आने से। समझ में आया? ये इच्छा करता है ना, इच्छा, इच्छा किस चीज की इच्छा रहती है? कि गेहूं की पूर्ति होती रहे। इच्छा पूर्ति होती रहे तो खुश रहता है, वो इच्छा पूर्ति नहीं होती दुखी हो जाता है। ये समस्या सब जीवों की है, किसी एक जीव की नहीं है। ज्ञानी होता होता अभ्यास करता करता भी समस्या बन जाती है। लेकिन आचार्य देव तो जितना हो सके भैया छुड़ाते ही हैं, अज्ञान इसका मोह छुड़ाते ही हैं। जब यह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों जो झलकने में आते हैं उनके अवलंबन काल में ही ज्ञान को सत्य मानता है, और जब हटते हैं तो अपना नाश मानता है, तो ज्ञान को नाश कराता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर काल से, ज्ञेयों के काल से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। देता है। कि पर काल से तेरा अस्तित्व नहीं है भैया, तेरा पर द्रव्य से तेरा अस्तित्व नहीं, पर क्षेत्र से तेरा अस्तित्व नहीं, पर काल से तेरा अस्तित्व नहीं। तेरे ज्ञान का स्वयं द्रव्य है, ज्ञान का स्वयं क्षेत्र है, और ज्ञान का स्वयं काल है। उसके द्वारा तेरा अस्तित्व है, तेरी सत्ता है। तो ये समझेगा तो निर्भर होगा, यही अनेकांत है। स्वयं से है और पर से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस ज्ञान में ये झलकते हैं, इतना मात्र संबंध है एक समय का। और प्रत्येक समय ये बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। बस एक समय का गे बनता है, इतना मात्र संबंध है। इसके अलावा परद्रव्य से कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया? चलो बाकी चर्चा कल करेंगे, है ना, कि भाव की रहेगी ना, तो भाव की चर्चा होगी और दो उसके रह जाएंगे फिर ये। एक अन्य एक हो गया ना, नित्य नित्य, एक एक दो रह जाएंगे, चलो पढ़ते हैं कल, है ना, अपन लोग इसके बारे में। चलो, निज निधि निज में बताई। ये इस है। अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नवाणा होगा। जय वरदासिनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय। एक साथ बोलिए।
जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय को जिनेन्द्र, सबको जय। लीव कर लो।